अरे साहब, मैं यहाँ पे नमाज पढ़ लूँ? वो क्या है ना, किसी और जगह पे साया नहीं है और नमाज का टाइम भी जा रहा है। जी पढ़ लो, मैंने आपको कब मना किया है। अगर आप यहाँ से थोड़ा साइड पर हो जाते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। हाँ हाँ पढ़ लो नमाज, मैं हो जाता हूँ साइड पर। एक तो मैं इन मुसलमानों से तंग आ गया हूँ, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इतने सारे पैसे इस मुसलमान के पास। एक काम करता हूँ, ये मोबाइल और पैसे उठाकर निकल जाता हूँ। ये तो वैसे भी नमाज में मसरूफ है। ये पुजारी इस मुसलमान के पैसे क्यों उठा रहा है? वो ये तो उठा के जा भी रहा है, अभी जाके बताता हूँ इसे। अरे भाई, वो पुजारी तुम्हारे पैसे लेकर जा रहा है। ओ भाई, ले गया वो तुम्हारे पैसे। अब क्या करूँ? अरे भाई, बाद में पढ़ लेना नमाज। ओ अरे भाई, जल्दी करो। अरे भाई, मेरी बात सुनो। जो पुजारी यहाँ पर खड़ा था वो आपके पैसे और मोबाइल लेकर भाग गया। हाँ भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? क्या हुआ? भाई, वो पुजारी तुम्हारे पैसे और मोबाइल लेकर भाग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे पैसे और मेरा मोबाइल वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो क्यों ले गया? अरे पागल, वो पुजारी तुम्हारे सामने उठाकर चला गया है और तुम्हें पता भी नहीं चला। अरे यार, मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मुझे पता भी नहीं चला कौन और कब मेरा मोबाइल और पैसे लेकर चला गया। अब मैं क्या करूँगा? अरे भाई, वो पुजारी यहीं पर ही था। ये देखो, वो आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आई किसी गरीब के पैसे और मोबाइल उठाते हुए, जबकि वो नमाज पढ़ रहा था? चलो वापस करो उसके पैसे और मोबाइल। ओ भाई, एक मिनट सब्र तो करो। दो इसके पैसे, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। भाई साहब, यही है वो चोर जो आपके पैसे और मोबाइल लेकर चला गया था। हाँ भाई, ये मोबाइल और पैसे मेरे ही हैं। जी जी, ये मोबाइल और पैसे आपके ही हैं। और आप अपना लहजा जरा धीमा रखें, आपको सच्चाई मालूम भी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये यहाँ पर नमाज पढ़ रहा था और तुम इसके पैसे और मोबाइल उठाकर भाग गए। तुम एक मिनट मेरी बात सुनोगे? तुमने जो भी कहना है बाद में कहना, पहले इसके पैसे और मोबाइल वापस करो, वरना अच्छा नहीं होगा। जी जी, आप मेहरबानी करें, मेरा मोबाइल और मेरे पैसे वापस करें। मैं एक शरीफ आदमी हूँ और मैं कोई भी रोला नहीं चाहता। ये मोबाइल और पैसे आपके ही हैं और मैं आपको वापस करने आया हूँ। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। बस तुम तो अब खामोश ही हो जाओ। क्या आपको याद है जब आप नमाज पढ़ने आए थे, मैं यहीं पे खड़ा था? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जी जी, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब आप लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे मुकम्मल करके उठते हैं, और अगर किसी की नजर इस मोबाइल और पैसों पर पड़ जाती तो वो इसे साथ उठाकर ले जाता। देखो देखो, कितना चालाक है, कैसे सफाइयाँ दे रहा है। तुमने भी तो वही किया। आप अपनी बकवास बंद करें, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और ये बार बार चोर मुझे कहना बंद करें। और आप ही बताएं, अगर मैं चोर होता तो ये चीजें लेकर वापस आता? अगर मेरी जगह कोई और भी आपको देख लेता तो वो भी आपको चोर ही कहता। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जो चोर होगा भला वो इतने सारे पैसे और मोबाइल लेकर वापस क्यों आता? लेकिन अगर तुम इस तरह से पैसे और मोबाइल उठाओगे तो सबको गलत ही लगेगा। मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो पहले ये मोबाइल और पैसे इसे वापस करो। लो, कर दिया वापस। अब तुम खुश? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि यही सच है? जी, अब सही है। और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माजरत, उसके लिए माफी चाहूंगा। एक पल के लिए मुझे भी लगा था कि आप ही चोर हो, उसके लिए मुझे भी माफ कर देना। नहीं, गलती मेरी भी है, मैंने गलत तरीका अपनाया। आप मुझे माफ कर दें और अपने पैसे और मोबाइल चेक कर लें। जी पूरे ही हैं और आपका बहुत शुक्रिया। मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैंने सिर्फ आपकी मदद करना चाही। जी, जो सच था मैं अब जान चुका हूँ, और भाई आपने भी मेरी मदद की, उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, अगर हमारी आंखों के सामने कुछ गलत होगा और हम आवाज नहीं उठाएंगे तो इस मुआशरे का निजाम कैसे दुरुस्त होगा। और भाई, मैंने आपको गलत समझा, आप भी मुझे माफ कर दें। नहीं भाई, आप अपनी जगह पर ठीक है। अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो वो भी यही करता। अब मैं चलता हूँ। जहरी शक्लो सूरत से धोखा ना खाएं, क्योंकि हकीकत इससे मुख्तलिफ हो सकती है। हकीकत को समझने या किसी शख्स के बारे में फैसला करने से पहले हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हकीकत इससे हमेशा मुख्तलिफ ही होती है।